और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ने इराक सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान समर्थित आतंकी ग्रुप के हथियारों से भरे 25 ट्रक धुआं हो गए। ये ट्रक ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के थे। माना यह जा रहा है कि ईरान सीरिया में सक्रिय आतंकियों को हथियारों की बड़ी खेप भेज रहा था और इसे अमेरिका ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और इस हमले को बाइडेन का बदला भी कहा जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 10 दिन पहले आतंकियों ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सेना के बेस कैंप पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें कई सीरियन सैनिक घायल हुए थे। अमेरिका बदला जरूर लेता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका 10 साल तक पूरी दुनिया में ढूंढता रहा और उसको जहन्नुम पहुंचाकर ही चैन की सांस ली। तो भला सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों ने कैसे सोच लिया था कि अमेरिका उन्हें बख्श देगा। ईरान समर्थित आतंकियों से अमेरिका की क्या रंजिश थी, ये आपको आगे बताएंगे। पहले जान लीजिए कि अमेरिका ने आतंकियों से बदला कैसे लिया। दरअसल इराक से हथियारों से लदे 25 ट्रक सीरिया में दाखिल हो रहे थे। ये ट्रक ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के थे। इराक से हथियारों को लेकर सीरिया के लिए इन ट्रकों पर अमेरिका की आसमानी निगरानी हो रही थी। अमेरिका हमले के लिए तैयार था, उसे बस सही मौके का इंतजार था। अमेरिकी फोर्स ये जानना चाहती थी कि इराक से ईरानी हथियारों की ये खेप सीरिया में किसे पहुंचाई जा रही है। अमेरिका ने इन ट्रकों के सीरिया में दाखिल होने तक का इंतजार किया और जब इन ट्रकों ने इराक सीरिया बॉर्डर पर सक्रिय आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह के इलाके में एंट्री ले ली तो साफ हो गया कि रईसी ने सीरिया में तबाही मचाने के लिए हथियारों की ये खेप किसे भेजी है। इसके तुरंत बाद आसमान से अमेरिकी इजरायली ड्रोन कहर बनकर टूट पड़े और देखते ही देखते रईसी के हथियारों से भरे 25 ट्रक धुआं हो गए। अमेरिका के इस ड्रोन स्ट्राइक से ट्रकों में बहुत जोरदार धमाके हुए, इसलिए माना जा रहा है कि इन ट्रकों में हथियार और गोला बारूद भरे हुए थे। अमेरिका ने इस हमले के लिए इजरायली अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो ईरान के शाही ड्रोन की तरह आत्मघाती ड्रोन है। इस ड्रोन में एक ताकतवर बम लगा होता है जो टारगेट से टकराते ही फट जाता है, जिससे टारगेट पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब जान लीजिए कि अमेरिका ने यह ड्रोन स्ट्राइक क्यों की। दरअसल बीते 20 जनवरी को ईरान समर्थित आतंकी ग्रुप ने जॉर्डन इराक सीमा पर मौजूद अमेरिकी सेना के AITFN बेस पर ड्रोन अटैक किए थे। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था, लेकिन 3 ड्रोन को रोक नहीं पाया था, जिससे बेस कैंप में मौजूद अमेरिका समर्थित कई सीरियन जवान जख्मी हुए थे। इसी आतंकी ग्रुप ने पिछले साल नवंबर में भी इसी बेस कैंप पर हमला किया था। तभी से अमेरिका बदला लेने की फिराक में था। अमेरिका ने यह ड्रोन अटैक करके न सिर्फ बदला पूरा किया, बल्कि आतंकियों के हथियारों को कबाड़ बनाकर उनकी कमर भी तोड़ दी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इजरायल का यह आत्मघाती ड्रोन हारोप कितना ज्यादा घातक है। सबसे पहले अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 417 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है, जो कि बेहद तेज है। देखो, फ्लाइंग रेंज की बात करें तो फ्लाइंग रेंज 1000 किलोमीटर कम्युनिकेशन रेंज है। फ्लाइंग रेंज इसकी 1000 किलोमीटर है और कम्युनिकेशन रेंज की बात करें तो कम्युनिकेशन रेंज 200 किलोमीटर है। और ये हारोप जो कि इजराइल का आत्मघाती ड्रोन है, फ्लाइंग टाइम इसकी 9 घंटे की है। और फ्लाइंग हाइट की हम बात कर ले कि कितनी ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है, तो 15,000 फीट इसकी फ्लाइंग हाइट है। और वॉर हेड की बात करें तो 23 किलो वॉर हेड है इसका। और यूक्रेन में छिड़ी जंग से पूरा यूरोपियन यूनियन फिलहाल डरा हुआ है। यूरोपियन यूनियन को आशंका यह है कि रूस की जीत की राह में बड़ी दीवार बनकर खड़े नेटो और पश्चिमी देश अब रूस के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल पुतिन ने अपना टारगेट बदल लिया है, यह भी आशंका जताई जा रही है। अब रूस की मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की तरफ नहीं बल्कि नेटो और पश्चिमी देशों की तरफ मुड़ चुका है। हालांकि जर्मनी ऐसा नहीं मानता। अमेरिका बदला जरूर लेता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है।
ओसामा बिन लादेन को अमेरिका 10 साल तक पूरी दुनिया में ढूंढता रहा और उसको जहन्नुम पहुंचाकर ही चैन की सांस ली। तो भला सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों ने कैसे सोच लिया था कि अमेरिका उन्हें बख्श देगा? ईरान समर्थित आतंकियों से अमेरिका की क्या रंजिश थी, ये आपको आगे बताएंगे। पहले जान लीजिए कि अमेरिका ने आतंकियों से बदला कैसे लिया। दरअसल इराक से हथियारों से लदे 25 ट्रक सीरिया में दाखिल हो रहे थे। ये ट्रक ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के थे। इराक से हथियारों को लेकर सीरिया के लिए इन ट्रकों पर अमेरिका की आसमानी निगरानी हो रही थी। अमेरिका हमले के लिए तैयार था, उसे बस सही मौके का इंतजार था। अमेरिकी फोर्स ये जानना चाहती थी कि इराक से ईरानी हथियारों की ये खेप सीरिया में किसे पहुंचाई जा रही है। अमेरिका ने इन ट्रकों के सीरिया में दाखिल होने तक का इंतजार किया और जब इन ट्रकों ने इराक सीरिया बॉर्डर पर सक्रिय आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह के इलाके में एंट्री ले ली तो साफ हो गया कि रईसी ने सीरिया में तबाही मचाने के लिए हथियारों की ये खेप किसे भेजी है। इसके तुरंत बाद आसमान से अमेरिकी इजरायली ड्रोन कहर बनकर टूट पड़े और देखते ही देखते रईसी के हथियारों से भरे 25 ट्रक धुआं हो गए। अमेरिका के इस ड्रोन स्ट्राइक से ट्रकों में बहुत जोरदार धमाके हुए, इसलिए माना जा रहा है कि इन ट्रकों में हथियार और गोला बारूद भरे हुए थे। अमेरिका ने इस हमले के लिए इजरायली अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो ईरान के शाही ड्रोन की तरह आत्मघाती ड्रोन है। इस ड्रोन में एक ताकतवर बम लगा होता है जो टारगेट से टकराते ही फट जाता है, जिससे टारगेट पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब जान लीजिए कि अमेरिका ने यह ड्रोन स्ट्राइक क्यों की। दरअसल बीते 20 जनवरी को ईरान समर्थित आतंकी ग्रुप ने जॉर्डन इराक सीमा पर मौजूद अमेरिकी सेना के AITFN बेस पर ड्रोन अटैक किए थे। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था, लेकिन 3 ड्रोन को रोक नहीं पाया था, जिससे बेस कैंप में मौजूद अमेरिका समर्थित कई सीरियन जवान जख्मी हुए थे। इसी आतंकी ग्रुप ने पिछले साल नवंबर में भी इसी बेस कैंप पर हमला किया था। तभी से अमेरिका बदला लेने की फिराक में था। अमेरिका ने यह ड्रोन अटैक करके न सिर्फ बदला पूरा किया, बल्कि आतंकियों के हथियारों को कबाड़ बनाकर उनकी कमर भी तोड़ दी। और अब ये जंग भी शतरंज की चाल की तरह एक एक कदम आगे बढ़ाई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब नेटो के बाद पूरा यूरोप भी डर के साए में जी रहा है। यूरोपीय देश अब ये मानने लगे हैं कि यूक्रेन में लगी जंग की आग को पूरे यूरोप में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो लगातार ये कई आशंकाएं जो है वो जताई जा रही है, डर का माहौल भी देखा जा रहा है। लेकिन युद्ध के बीच से ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन ने पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने दावा ये किया कि जब उन्होंने पुतिन से यूक्रेन पर हमला न करने की अपील की थी तो पुतिन ने उन्हें सीधे सीधे हत्या की धमकी दे दी थी। उन्होंने दावा किया कि पुतिन ने उन्हें मिसाइल से उड़ाने की भी धमकी दी थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया, पुतिन पर ये बड़ा आरोप लगाया कि यूक्रेन युद्ध नहीं करने की अपील जब बोरिस जॉनसन की तरफ से की गई तो उन्हें सीधे तौर पर मिसाइल से उड़ा देने की धमकी पुतिन ने दी। तो ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया है। पुतिन पर हत्या की धमकी देने का यह बड़ा आरोप लगाया गया है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के PM रहते हुए कीव का भी दौरा किया था। और अभी कुछ हफ्ते पहले ही इस तरह से फिर ये बात सामने आई है कि बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था और ऐसे में उनका ये बयान भी बेहद अहम है कि पुतिन ने उन्हें सीधे हमले की और हत्या की धमकी दी थी। ब्रिटेन से आई एक खबर महायुद्ध में पुतिन के आक्रमणकारी रवैये को बता रही है। दावा किया जा रहा है कि जंग शुरू होने से कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बोरिस जॉनसन ने खुद BBC की नई डॉक्यूमेंट्री में किया है। BBC की डॉक्यूमेंट्री में बोरिस जॉनसन ने बताया कि
यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले मेरी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे एक तरह से धमकी दी थी और कहा था कि बोरिस, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 1 मिनट के अंदर ब्रिटेन को मारने के लिए एक मिसाइल भेज सकता हूं। पुतिन ने ये बातें काफी रिलैक्स होकर कही थी और शायद वो नेगोशिएशन करने के लिए मेरी भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे। पुतिन की टिप्पणियों को मैंने खतरा नहीं माना और यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपना समर्थन जारी रखा। रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम के जिन देशों ने सबसे ज्यादा यूक्रेन को समर्थन दिया, उनमें बोरिस जॉनसन भी थे। और बोरिस जॉनसन महायुद्ध के बीच कीव का दौरा करने वाले पहले पश्चिमी नेता भी थे। इन 11 महीने में 3 बार बोरिस यूक्रेन पहुंचे। 10 अप्रैल 2022 को पहली बार रूस के हमले के बाद बोरिस कीव पहुंचे थे और यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही थी। 24 अगस्त 2022 को दूसरी बार बोरिस जॉनसन यूक्रेन गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। और तीसरी बार 22 जनवरी 2023 को बोरिस जॉनसन बूचा शहर पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि पुतिन की धमकी के बावजूद उन्होंने यूक्रेन का जंग में साथ दिया और हर तरह से ज़ेलेंस्की की मदद की। पर सवाल है कि आखिर बोरिस जॉनसन अब तक चुप क्यों थे? जंग के 1 साल बाद बोरिस के इस दावे का मकसद क्या है? बोरिस जॉनसन अक्टूबर 2022 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पद पर रहते हुए उन्हें धमकी मिली, फिर भी उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या बोरिस जॉनसन को मिसाइल हमले का डर सता रहा था? न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने जंग से पहले पुतिन को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुतिन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। बोरिस जॉनसन के मुताबिक पुतिन को इस बात का इल्म था कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो यूक्रेन की जंग में मदद करेगा। बावजूद इसके उन्होंने हमला किया। आज जंग को 11 महीने हो चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं और नाटो की बारूदी मदद से यूक्रेन युद्ध के मैदान में टिका है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, अब एक के बाद एक कई सवाल और दावे भी। एक तरफ ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया, तो वहीं कुछ और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो जंग को 24 घंटों में रोक देते। यूक्रेन में छिड़ी जंग के करीब 1 साल बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर वो बाइडेन की जगह अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन पर हमला करने की जरूरत नहीं करता। उन्होंने इसके पीछे अपनी पर्सनैलिटी को असरदार बताते हुए कहा कि अभी भी वो 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन में छिड़ी इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। When the stupid people running the United States will do it for them. डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हारते तो यूक्रेन युद्ध का शिकार नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप अगर बाइडेन की जगह अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध की आग में नहीं जलता। और डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सुप्रीम होते तो पुतिन यूक्रेन पर हमला करने की जरूरत नहीं कर पाते। ये दावा हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो अभी भी राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन पर रूस का आक्रमण कभी नहीं होता। न्यू हैम्पशायर के सलेम में एक भाषण के दौरान उन्होंने ये दावा किया और ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति के पद पर होते तो 24 घंटे के भीतर यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का हल निकाल देते। My personality kept us out of war. And I told you before, would have never happened with Russia. Would have never gone in. Putin would have never, ever gone in. And even now, I could solve that in 24 hours. ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन में आम लोगों के मरने की तादाद लाखों में है। रूस झूठ बोल रहा है कि उसके हमलों में यूक्रेन के आम लोगों की मौत नहीं हो रही है। So horrible what happened. I mean, those cities are demolished now. The people, I'll bet you have millions. It could be millions of people. How can you, they bomb a city to the ground. These big buildings come tumbling down. They say 2 people were injured. Not 2 people. They lie. I mean, they lie.
ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। If I were president, you would have zero chance that war would have happened. And even now, as bad as it is, should have never, ever happened. I mean, the country, how does it ever rebuild those cities, those magnificent buildings that came down that are 1,000 years old with the gold domes? You can't do that. But it would have just so sad to see that. इसी के साथ ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर वो अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत जल्दी एक समझौता कर सकते हैं। और इस बीच ब्रिटेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अमेरिका के टॉप जनरल ने ब्रिटेन की सेना को फिसड्डी बताया है। दावा ये किया गया है कि समय के साथ साथ ब्रिटेन की सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता अब कम होती चली जा रही है। ब्रिटेन की सेना अब विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना नहीं रही। इसके साथ ही अमेरिकी जनरल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को रक्षा बजट बढ़ाने की भी सलाह दे दी है। बर्फबारी ऐसे होती रही तो मुझे लगता है कि शाम तक 5 से 8 इंच की बर्फबारी हो जाएगी। और पहाड़ों पर इस तरह से बर्फ का लगातार जारी है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी उत्तराखंड के चमोली से भी आ रही है, जहां भारत चीन सीमा के पास में बर्फीला तूफान आया है। और इस बर्फीले तूफान को किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। बताया गया कि मलारी गांव के पास कुंती नाले के करीब सुबह 7:30 बजे ग्लेशियर टूटकर नीचे आ गया। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर यहां पर नहीं है, लेकिन मलारी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है और इसका वीडियो सामने आया है। खौफनाक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हर जगह फिलहाल उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और चमोली में ये बर्फीला तूफान आया है। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बर्फीला तूफान आया है। मौसम विभाग ने भी इस तरह की आशंका जाहिर की थी पिछले बर्फीले तूफान के बाद कि कुछ और तूफान आ सकते हैं। तो देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से जुड़ी 10 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, गुलमर्ग, श्रीनगर की डल झील, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम, हिमाचल प्रदेश के शिमला, किन्नौर, नारकंडा और लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। बर्फ की सफेद चादर, तमाम इलाके फिलहाल बर्फ से गुलजार नजर आ रहे हैं। आसपास की तमाम पहाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आ रही है, मानो बर्फ से इन्होंने अपना श्रृंगार किया है। और हर पहाड़ी इलाके में इस वक्त कमोबेश एक जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरा माहौल चांदी की तरह चमकता दिखाई दे रहा है। कई जगह रास्ते पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। श्रीनगर की बडगाम, पुंछ, गुलमर्ग, डल झील की गंगोत्री धाम, शिमला की, किन्नौर, नारकंडा और लाहौल स्पीति की ये 10 बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर यह है कि डल लेक के पास हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और अब इस बर्फबारी के बीच भी डल लेक घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। तो श्रीनगर के डल झील की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खासतौर पर जो पर्यटक हैं उनका केंद्र है, पर्यटन का ये मुख्य केंद्र है श्रीनगर में। और यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। कश्मीर घाटी में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। रात के दौरान भी बहुत बर्फबारी हुई। नॉर्थ कश्मीर में तकरीबन 1 से 2 फीट बालाई इलाकों में बर्फ गिरी है। गुलमर्ग, टांगमर्ग और बाकी सोनमर्ग के एरियाज में इस वक्त हम डल लेक में हैं और आप देख सकते हैं बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान भी हैं, पुलिस के जवान जो तैनात हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। और ये नज़ारा है इस वक्त श्रीनगर का, डल लेक का। शिकारे आप देख सकते हैं यहाँ पे और हाउस बोट देख सकते हैं। तो पूरा नज़ारा है ये यहाँ इस एरिया का। और यहाँ पे लगातार बर्फबारी का सिलसिला जो है कल रात से शुरू हो गया। रात भर बर्फबारी चलती रही और अभी तकरीबन
4 इंच बर्फ जो है वो श्रीनगर में एक्यूमुलेट हुई है। सोनमार्ग में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है, तकरीबन 1 से 1.5 फुट। गुलमर्ग में तकरीबन 2 फुट बर्फ गिरी है। अफरवट में तकरीबन 2.5 फीट बर्फ गिरी है। मच्छिल, कुपवारा, केरन, टंगडार सेक्टर में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और जवाहर टनल के इर्द गिर्द बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। सुबह की जो मॉर्निंग ट्रेन थी वो बंद हो गई और एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स जो हैं उनमें भी अभी बाधा पड़ी है। तो देश के 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी बर्फकाल चल रहा है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां-कहां पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। एक एक करके आपको मैप के जरिए हम उन इलाकों के बारे में बताते हैं और समझाते हैं। लगातार बर्फबारी जारी है। पहाड़ी इलाके खास तौर पर इससे प्रभावित हैं। अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर के कैसे इलाके हैं तो ये श्रीनगर, पहलगाम, बडगाम, बनिहाल, गुलमर्ग, ये ऐसे इलाके हैं जहां लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जो इससे प्रभावित हैं। बिल्कुल, देखिए गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम, बनिहाल, यहाँ पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन सैलानियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है क्योंकि बर्फ में मस्ती करते हुए सैलानी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आम जनता, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, बाशिंदे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की बर्फबारी की उम्मीद जताई गई है। इससे जाहिर तौर पर जो लोग वहाँ मौजूद हैं उन्हें तो दिक्कत होती होगी, लेकिन हम देखिए अब बात कर लें हम मनाली, लाहौल स्पीति, नारकंडा, शिमला और किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश की वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बर्फबारी इस वक्त हो रही है वो हमने आपको बताया। और उत्तराखंड की बात भी हम कर लेते हैं। उत्तराखंड की ऐसे कई खास इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, जोशीमठ, केदारनाथ, ये खास तौर पर ऐसे धार्मिक स्थल है जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं, तो वो पर्यटन का भी यहाँ आनंद ले रहे हैं। खासतौर पर चमोली एक ऐसा इलाका जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में और पर्यटक अब भी बड़ी तादाद में इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि जनवरी में जमा देने वाली ठंड जो है वो पड़ रही है। और इस बीच अगर हम जम्मू की बात करें तो सबसे ज्यादा बर्फबारी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, बडगाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। और श्रीनगर की ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से कल रात से ही लगातार बर्फबारी यहां पर जारी है। सैलानियों के चेहरे इससे खिले नजर आ रहे हैं और सैलानी मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानीय कह रहे हैं कि लगातार इस बर्फबारी की वजह से रास्ते भी कुछ बाधित हुए हैं और उससे कुछ हद तक की उनकी दिक्कतें भी बढ़ी। हमारी पहचान है सर, ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता है। कम है, पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की, और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। स्नोफॉल होता है, ये इसी का ये महीना ही है स्नोफॉल का ही, इस महीने में तो होता ही है स्नोफॉल। और अब बात गंगोत्री धाम की, जहां देर रात बर्फबारी हुई, जिसके बाद से ही गंगोत्री धाम में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। सफेद बर्फबारी मानो पहाड़ों का श्रृंगार करती दिखाई दे रही है। अलग अलग ऐसे तमाम पहाड़ी इलाके जहां पर कहीं कम तो कहीं ज्यादा बर्फबारी। और आप देखिए केदारनाथ धाम में कितनी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम की मंदिर के आसपास की ये दीवारें बर्फ से पटी नजर आ रही हैं। 4 फीट तक मोटी बर्फ की सफेद चादर मंदिर के पास जमा है। इसके अलावा तुंगनाथ और चोपता में भी भारी बर्फबारी हुई है। तो ये तमाम इलाके हैं जो भारी बर्फबारी की जद में है इस वक्त। और आपको बता दें कि देर रात से ये बर्फबारी का जो आलम है वो और ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से ठंड में भी इजाफा हुआ है। और ये ठंड न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी अब महसूस की जा रही है। एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं कि बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फबारी का माहौल आपको नजर आ रहा है। जनवरी में जमा देने वाली ठंड तमाम इलाकों में हो रही है। तुंगनाथ और चोपता में भी बर्फबारी हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण आग की ये खबर सामने आई है। ग्वालियर में ट्रेड फेयर में आग लगी है।
बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रेड फेयर में आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से ट्रेड फेयर चल रहा था और यहाँ पर भीषण आग की खबर है। धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ट्रेड फेयर में कई खासो आम भी पहुंचे हुए थे, लेकिन ट्रेड फेयर की दुकानें आग में झुलसती चली गई है। हालांकि किस तरह से क्यों ये आग लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता ये है कि इस आग पर तुरंत काबू पाया जाए, क्योंकि ट्रेड फेयर में जितनी दुकानें थी एक के बाद एक इसमें चपेट में आती चली गई और इसी को रोकना प्राथमिकता थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त ये बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ट्रेड फेयर यानी व्यापार मेला, और इसमें अलग अलग दुकानें होती हैं एक साथ एक जगह पर, और ऐसे में जब भीषण आग लगी है तो कई दुकान इसकी जद में आए हैं। काले धुएं का गुबार उठता हुआ आपको आसमान में नजर आ रहा होगा और पहली प्राथमिकता लोगों की यही है कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें बेहद भयानक है, डरावनी है। भीषण आग की लपटों की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन देखिए दमकल विभाग को जैसे इसकी जानकारी मिली तुरंत यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये सवाल अभी बना हुआ है, जिसकी जांच की जाएगी। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर ट्रेड फेयर चल रहा था और उसमें आग लगने की यह घटना सामने आई है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं। देखिए हवाएं भी चल रही है और यही वजह है कि आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए आप आम जनता जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो भी आग पर काबू पाने के लिए मदद कर रहे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम्स भी वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन आप देखिए कितनी जबरदस्त आग है कि आग फैलती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक दुकान में जो है आग फैलती हुई नजर आ रही है और धुएं का गुबार, काला गुबार भी आपको नजर आएगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर मौके पर मौजूद है और पानी से फिलहाल आग बुझाने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM। स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवी नराज। अब चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। राजस्थान के जयपुर में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने एक होटल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर फायरिंग कर डराने की कोशिश की। गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली में खालिस्तानी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ। विकासपुर इलाके में दीवारों पर देश विरोधी पोस्टर लगाने वाले 2 आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरहद पार से नशा तस्करी रोकने वाले एक और नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पंजाब पुलिस ने 5 किलो हेरोइन और साथ ही 12 लाख रुपए की ड्रग मनी जब्त किए। एक आदमी को भी गिरफ्तार किया। तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी श्रीजान खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। श्रीजान के वकीलों ने जमानत की अर्जी दायर की थी। FIR रद्द करने की मांग पर भी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रधानी चुनाव के वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के 5 लोग इसमें जख्मी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो।
न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM